अब बच्चों ये जो है ना एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है? ये है स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। पी क्यू कॉर्ड का स्लोप, ये जो कॉर्ड दिख रहा है ना पी क्यू, ये जो कॉर्ड पी क्यू दिख रहा है तुम्हें, ये पी क्यू कॉर्ड का स्लोप है। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में? अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब अगर मैं क्यू को पी की ओर टेंस करूँ, बात को सुनना ध्यान से, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मैं क्यू को, इस क्यू पॉइंट को पी पॉइंट की ओर टेंस करूँ, और मैं या तो ऐसे बोलूँ कि क्यू पॉइंट को पी पॉइंट की ओर टेंस करूँ, या फिर मैं बोलूँ कि ये जो एच है ना, ये एच जिसका लेंथ क्या है, पी एम के इक्वल है, इसको मैं जीरो की ओर टेंस करूँ, तो दोनों से इफेक्ट सेम आएगा। ऐसे बोल सकता हूँ व्हेन एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एच को कम करते जाऊँ तो क्या होगा, क्यू विल टेंड्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, या फिर हम ऐसे बोले कि इफ क्यू पॉइंट टेंड्स टुवर्ड्स पॉइंट पी देन एच विल टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, दोनों से सेम आएगा। तो होगा क्या, ये मैं अगर तुम्हें बोलूं कि इसको तुम ऐसे देखो, यहाँ पे एक बार ध्यान से सुनो इसको। जैसे अगर मैंने एक तुम्हें ऐसे कर्व ले लिया, ठीक है, ये कर्व ले लिया मैंने, और इसको ना यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड बना लिया, ये इसको बोला P, इसको बोला Q। ठीक है, अगर मैं Q पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊँ, अगर मैं Q पॉइंट को, ये जो Q पॉइंट दिख रहा है उसको P के यहाँ पे ऐसे क्लोज यहाँ पे लाऊं, फिर यहाँ पे लाऊं, मान लो कि यहाँ पे लाया, तो फिर हमारा कॉर्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये कॉर्ड बनेगा। फिर अगर मैं Q पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊं तो फिर कॉर्ड कैसे बनेगा, कॉर्ड कुछ ऐसा बनेगा। तो तुम्हें इस बात का और थोड़ा पास लेके आओ, तो कॉर्ड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि जैसे Q को मैं P पॉइंट की ओर टेंस करूंगा, वैसे क्या होगा, ये जो टेंजेंट, ये जो कॉर्ड है ना, PQ जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P पॉइंट पे टेंजेंट के। मतलब कभी भी ये कॉर्ड PQ, ये P पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा नहीं कभी भी, बट ये कॉर्ड का जो लिमिटिंग क्या बोल सकते हो, कॉर्ड का जो लिमिटिंग पोजीशन है वो क्या होगा, ये PQ कॉर्ड, ये जो हमारा टेंजेंट है ना इस P पॉइंट पे, अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये हमारा क्या है, P पॉइंट पे टेंजेंट है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर मैं Q पॉइंट को एक बार यहाँ पे लाऊं, फिर यहाँ पे लाऊं Q पॉइंट को, यहाँ पे लाऊं Q पॉइंट को, फिर यहाँ पे लाऊं, यहाँ पे लाऊं, तो ये जो कॉर्ड है ना हमारा PQ, ये इस टेंजेंट में के इक्वल होने लगेगा। कभी टेंजेंट बनेगा नहीं, टेंजेंट कब बनेगा, जब एग्जैक्टली Q पॉइंट P पॉइंट पे कॉन्साइड कर जाए। बट हम लोग ये बोलेंगे कि PQ कॉर्ड की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, वो P पॉइंट पे टेंजेंट के इक्वल होगी। मतलब ये जो PQ कॉर्ड है वो टेंजेंट में कन्वर्ट होने लगेगा, कब, जब Q पॉइंट P पॉइंट को टेंस करेगा। ठीक है, एग्जैक्ट कभी टेंजेंट बनेगा नहीं, क्यों, बिकॉज Q पॉइंट कभी भी P पॉइंट के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे तुम ऐसे देखो, ये क्या है, ये क्या हमारा PQ क्या है, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके ना मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये P पॉइंट पे टेंजेंट है। ठीक है, अभी ये क्या है हमारा, ये हमारा PM, QM अपॉन PM क्या है, QM अपॉन PM का वैल्यू क्या है, वो ये इसके इक्वल है। बात को सुनो ध्यान से, ये क्या है, QM अपॉन PM, ये वैल्यू किसके इक्वल है, FC प्लस एच माइनस FC प्लस एच माइनस FC अपॉन एच। ये क्या है, ये कॉर्ड का स्लोप है, PQ कॉर्ड का स्लोप है। अब अगर मैं इसमें H को जीरो की ओर टेंस करता जाऊं, तो हमारा जो PQ कॉर्ड है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी ये टेंडेंसी होगी कि वो ये टेंजेंट बनने लगेगा P पॉइंट पर। ये जो टेंजेंट दिख रहा है ना, ये टेंजेंट बनने लगेगा P पॉइंट पे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अभी ये क्या है,
अभी ये जो तुम्हें एक्सप्रेशन दिख रहा है ये अभी क्या है, ये अभी कॉर्ड पी क्यू का स्लोप है, पी क्यू का स्लोप है। अगर मैं इसमें क्यू को टेंस करा दूँ पी की ओर इस एक्सप्रेशन में, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि एच को मैं टेंस करा दूँ जीरो की ओर, तो ये इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा इस पी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना, इस पी पॉइंट पे ये जो टेंजेंट होगा इसका जो स्लोप होगा उसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। मतलब क्या है, एक बार और इसको तुम ऐसे देखो, अगर ये थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा है, अभी ये पी, ये क्या हमारा स्लोप है पी क्यू का। अगर मैं एच को जीरो टेंस करा दूँ तो क्या हो जाएगा, अगर एच को जीरो टेंस कराऊँ, एच कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा, अगर एच को मैं जीरो टेंस कराऊँ तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किस में, ये किसका वैल्यू देने लगेगा, ये इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है ना, पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है इसके स्लोप के इक्वल होने लगेगा। क्यों, बिकॉज अभी अगर तुम पी क्यू कॉर्ड को आगे बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा। तो अभी ये जो है हमारा एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है, ठीक है। अब अगर मैं Q को P की ओर टेंस कराऊं, या H को, ये जो H दिख रहा है इसको मैं जीरो की ओर टेंस कराऊं, तो ये जो PQ है ये इस तरह से ऐसे घूमने लगेगा, और घूम के क्या बनने लगेगा, टेंजेंट बनने लगेगा, ठीक है। कभी बनेगा नहीं टेंजेंट, क्योंकि कभी भी H जीरो के इक्वल नहीं होगा। टेंजेंट तभी बनेगा ना P पॉइंट पे जब Q एग्जैक्ट P पर कॉन्साइड कर जाए। तो PQ कॉर्ड का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P, P पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना उसके स्लोप के इक्वल होगा क्या, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू इसका मतलब कि ये जो लाइन ऐसे घूम के इस लाइन को अप्रोच करने लगेगा, इस लाइन को, इस लाइन के इक्वल आने लगेगा कभी, बट ये पी क्यू लाइन कभी भी इस जो रेड लाइन दिख रहा है ना इसके कभी भी इस पर कॉन्साइड नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज कभी भी एच जीरो के इक्वल नहीं होगा। एच जब जीरो के इक्वल हो जाएगा तब जाके ये पी क्यू लाइन इस रेड लाइन पे कॉन्साइड करेगा। रेड लाइन क्या है, स्लोप बी एट, टेंजेंट एट पॉइंट पी, तब जाके इस पे कॉन्साइड करेगा। बट मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस पी क्यू जो कॉर्ड है, या अगर मैं एच को जीरो टेंस करूँ तो इस पी क्यू कॉर्ड का जो टेंजेंट हो, सॉरी पी क्यू कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो किसके स्लोप को अप्रोच करने लगेगा, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना उसके स्लोप को अप्रोच करने लगेगा। कहने का ये मतलब है कि ये जो लिमिट है ना, लिमिट, ये जो लिमिट है एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, अगर मैं इस पे लिमिट लगा दूं ऐसे, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये लिमिट लगा दूं तो ये क्या है, ये हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है। तो पी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप के लिए क्या करते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है, ये जो रेड लाइन बन रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है एक्स एक्सिस से, थीटा, तो ये किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे भी देखो, एक और मैं बनाता हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लिया मैंने, C, जीरो, एक्स एक्सिस है ये, और इसको ले लिया C माइनस एच जीरो, इसको ज्वाइन कर दिया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C एफ सी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C माइनस एच एफ ऑफ C माइनस एच, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये हो गया P पॉइंट, इसको ले लिया, इसको Q ले लिया, इसको M ले लिया, इसको N ले लिया, इसको R ले लिया, तो ये हमारा H हो गया। अब ये QM क्या हो गया, तुम देखो ध्यान से, QM क्या हो गया, QM हो गया हमारा F ऑफ C, QM क्या होगा,
क्यू एम को तुम लिख सकते हो क्यू आर माइनस एम आर, क्यू आर माइनस एम आर, ठीक है, अपॉन ये हो गया क्यू एम, और पी एम क्या होगा, पी एम एच के इक्वल होगा। अब अगर मैं बोलूं कि स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, पी क्यू कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, तो या तो तुम बोल दो कि ये एंगल जो बना रहा है इसका, इस एंगल का टैन थीटा, या तो तुम ऐसे बोलो कि ये जो एंगल बना रहा है इस एंगल का टैन थीटा। सॉरी, या तो तुम बोलो कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल इसका क्या हो जाएगा, ये टैन थीटा, ये जो एंगल बन रहा है ना हमारा, ये एंगल इसका टैन थीटा, ठीक है। या फिर तुम ऐसे बोलो 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो, तो क्या हो जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स। तो डेल वाई क्या लिखेंगे, यहाँ से लो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, एफ ऑफ यहाँ से लिया एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, फिर यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट सी माइनस एच माइनस सी। तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू कॉर्ड का स्लोप क्या हो गया, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब अगर मैं फिर बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे ना एच को ज़ीरो टेंस करा दूं, तो देन क्या होगा, पी किसे टेंस करेगा, अच्छा इस पॉइंट को हमने क्या माना है, पी माना है, तो इसको पी मानते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग सॉरी इसको P मानते हैं और इसको Q मानते हैं। तो स्लोप ऑफ पी क्यू ये बोल बनेगा। अगर मैं बोलूँ कि H को मैं ज़ीरो टेंस करा दूँ तो क्या होगा, H को अगर मैं ज़ीरो टेंस करा दूँ तो फिर जो हमारा Q है ना वो टेंस करने लगेगा P को, ये Q क्या होने लगेगा, P को टेंस करने लगेगा। अब फिर मैं करता क्या हूँ कि इस पॉइंट पे ना P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं ना इस P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, और ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर मैं H को ज़ीरो कराऊं तो फिर ये जो लाइन है ना इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ऐसे। ये लाइन कैसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा इस डायरेक्शन में, और घूमने के बाद ये किस लाइन को अप्रोच करने लगेगा, इस लाइन को अप्रोच करने लगेगा। और ये लाइन हमारा क्या है, P पॉइंट पे टेंजेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि H को मैं ज़ीरो कराऊं तो ये जो पी क्यू कॉर्ड है ये P पॉइंट पे टेंजेंट को अप्रोच करने लगेगा। तो ये क्या है हमारा, ये तो P, जब अगर H ज़ीरो होगा तो ये पी क्यू जो कॉर्ड बन रहा है ये टेंजेंट लाइन को अप्रोच करने लगेगा। तो जब टेंजेंट लाइन को अप्रोच करने लगेगा तो फिर क्या होगा, टेंजेंट ये जो हमारा बन रहा है ये तो पी क्यू का स्लोप है, तो पी क्यू का स्लोप जो होगा वो किसके स्लोप को अप्रोच करने लगेगा, इस पॉइंट पे जो P पॉइंट पे टेंजेंट है इसके स्लोप को भी अप्रोच करने लगेगा। क्यों, बिकॉज ये QP जो QP कॉर्ड है वो इस पॉइंट पे टेंजेंट को अप्रोच करने लगेगा। तो टेंजेंट को अप्रोच करने लगेगा तो ये PQ का क्या है, स्लोप है। तो ये किसे अप्रोच करने लगेगा, P पॉइंट पे टेंजेंट को अप्रोच कर, P पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप को अप्रोच करने लगेगा। कब, जब H हमारा ज़ीरो के इक्वल होगा, ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखा मैंने लिमिट H इज टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, इस केस में क्या हमें मिल गया, ये मिल गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब मेरे बच्चों बात को सुनना ध्यान से, बिल्कुल यहाँ पे क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हमारा Q हमारा P पॉइंट को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, ठीक है, तो भी हमें क्या मिल रहा है कि इस P पॉइंट पे, मतलब इस कॉर्ड, ये जो PQ कॉर्ड है इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल रहा है, स्लोप के P पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके स्लोप के इक्वल मिल रहा है। और जब हमारा Q P पॉइंट को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो फिर इस PQ कॉर्ड जो है
इसके स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल रहा है इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप के लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल मिल रहा है। इसका कहना क्या है कि पी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बनेगा। अगर यूनिक टेंजेंट बनेगा, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इसको मान लिया हमने 2 मान लिया, इसको मान लिया हमने 1, इसको हमने मान लिया 2 और इसको मान लिया हमने 1। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब हमने Q को अप्रोच कराया हमने P की ओर, या फिर H को 0 की ओर अप्रोच किया, तो फिर क्या होगा कि ये जो PQ कॉर्ड का स्लोप है इस P पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप को अप्रोच करने लगेगा। और जब हमने Q को अप्रोच कराया P की ओर लेफ्ट हैंड साइड से, तो फिर ये जो PQ कॉर्ड का स्लोप है P पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप को अप्रोच करने लगेगा। दोनों केस में P पॉइंट पे ही इसी एक यूनिक टेंजेंट के स्लोप को अप्रोच करेगा। ये P पॉइंट पे ये जो टेंजेंट बना है यहाँ पे और यहाँ पे जो बना है, दोनों तो टेंजेंट सेम है। देखने में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं बना है, देखने में गड़बड़ लग रहा है। ये थोड़ा टेंजेंट डिफरेंट है, बट ये टेंजेंट डिफरेंट है लग रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा स्लैंटेड है, बट ये ध्यान में रखो कि दोनों टेंजेंट सेम है। ठीक है, तो हमें क्या मिला फ्रॉम 1 and 2, हम क्या बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, यहाँ से लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये क्या हमारा किसके इक्वल मिल गया हमें, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब ध्यान, यही तो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू c, और यही तो है हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू c। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, f डैश c, जिसको हमने बोला लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, एक तो ऐसे बोला, या फिर इसको बोला लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है तुम्हें स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू c। c पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके स्लोप के इक्वल है। अब एक बात और देखो, ऐसे करके तुम ध्यान से देखो, एक हमने ऐसे करके फिगर बनाया, एक डायग्राम ऐसे बनाया, एक हमने डायग्राम ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना दिया, तो शार्प कॉर्नर बनाता हूँ और इसको हमने सी ले लिया। अब बताओ, अगर मैं इस कॉर्ड को लूँ यहाँ से, इसको मैंने P बोल दिया। अब अगर मैं P पॉइंट को, इस P की जगह इसको मैंने Q बोल दिया, Q बोल दिया, इसे P बोल दिया। अब अगर मैं Q पॉइंट को P की ओर अप्रोच कराऊँ तो किस टेंजेंट को अप्रोच करेगा, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट को अप्रोच करेगा। और मैं अगर यहाँ से Q को, इस P पॉइंट, ये QP कॉर्ड को, Q पॉइंट को P की ओर अप्रोच कराऊँ तो किस टेंजेंट को अप्रोच करेगा, इस टेंजेंट को अप्रोच करेगा। दोनों टेंजेंट डिफरेंट हो गया ना। या फिर तुम और देखो क्लियर फिगर, थोड़ा ऐसे देख लो, बिल्कुल ऐसे देख लो। यहाँ पे हमने C लिया, इस पॉइंट को P लिया, यहाँ पे इसको Q बोला, यहाँ पे इसको बोला Q। अब बताओ, अगर Q पॉइंट को मैं P पॉइंट की ओर अप्रोच कराऊँ तो यहाँ पे तो कॉर्नर पॉइंट है, तो एक तो टेंजेंट ऐसे बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं Q को P की ओर अप्रोच कराऊँ तो जो इस कॉर्ड PQ कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो इस टेंजेंट को, इस टेंजेंट के स्लोप को अप्रोच करेगा। इस टेंजेंट को हमने T1 बोल दिया, इस टेंजेंट के स्लोप को अप्रोच करेगा। और अगर मैं इधर से इस Q को इधर P की ओर अप्रोच कराऊँ तो इस टेंजेंट के स्लोप को अप्रोच करेगा, इसको हमने T2 बोल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लूँ
फंक्शन का c माइनस पे, तो ये क्या मिलेगा हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या मिल रहा है हमें, t2। और अगर मैंने f डैश c प्लस ले लिया तो ये क्या मिलेगा हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट t1। ये टेंजेंट t1 का स्लोप आएगा। तो हमें क्या पता चला, ये लेफ्ट हैंड ही डेरिवेटिव तो है, ये देखो ना, ये जो हमारा ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना c पॉइंट पर, वो किसके इक्वल मिला, जब हमने q पॉइंट को p पॉइंट की ओर अप्रोच कराया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो इस सेम टेंजेंट मिला। ये टेंजेंट और ये टेंजेंट मैंने कई बार बोल दिया देखने में डिफरेंट है बट वो है सेम, तो सेम टेंजेंट मिला। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें क्या मिला, ये जो मिला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला हमें, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट p, ये tan थीटा मिला। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, ये tan थीटा के इक्वल मिला। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव भी हमें किसके इक्वल मिला, tan थीटा के इक्वल मिला। तो इसका मतलब क्या है कि p पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बनेगा, p पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बनेगा, और इस यूनिक टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, स्लोप वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव के वैल्यू के इक्वल होगा यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है कि एफ डैश सी माइनस ये इक्वल नहीं है एफ डैश सी प्लस के, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। अगर नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं लो, ये एक्चुअल में 12th क्लास में सिखाते हैं, नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं लो। अब जो बता रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से। फंक्शन किसी पॉइंट पर कब डिफरेंशिएबल होता है, कब डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ज्योमेट्रिकली हम कैसे पहचानते हैं वो बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में।